आज बहुत ही अहम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसको अब 17 नवंबर तक मुलतवी किया गया है। हामिद खान जो कि पीटीआई के वकील हैं, उनकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मामला निपटाएं। जबकि वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील अकरम शेख अदालत में पेश हुए। वज़ीर आज़म के बच्चों ने जवाब क्यों नहीं जमा करवाया, ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया तो हमें बता दें, हमें रिकॉर्ड देना है लेकिन कुछ वक्त दरकार है। ये मौक़िफ़ था अकरम शेख का। और जो दस्तावेज़ात आपने अदालत में जमा करवाए हैं, क्या इसको खुद पढ़ा है? ये इस्तफसार किया अकरम शेख से जस्टिस आसिफ सईद ने। और उन्होंने ये भी पूछा कि अगर अदालत कतर के वज़ीर ख़ारजा को बतौर गवाह बुलाएगी तो क्या वो पेश होंगे? कतर के वज़ीर ख़ारजा हमर बिन हज्जस्साम की जानिब से कुछ दस्तावेज़ात पेश करना चाहते हैं। ये मौक़िफ़ था अकरम शेख का, जिस पर यह इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जायदाद उनकी जानिब से तोहफ़ा दी गई हैं? जनवरी 1972 में मियाँ शरीफ के 6 यूनिट्स को सरकारी कब्ज़े में लाया गया था। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया मियाँ नवाज शरीफ के बच्चों की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि उनमें से 5 मगरबी और 1 मशरक़ी पाकिस्तान में था। मियाँ नवाज शरीफ इस हालत में दुबई पहुँचे और पाकिस्तान से सरमाए की मदद के बगैर स्टील मिल्स कायम की। उनका ये भी कहना था कि स्टील मिल के लिए शेख राशिद अल मखतूम ने सरमाया भी फराहम किया, जिसमें 75% शेयर अल हाली ग्रुप को दिए गए। ये तफसीलात थी जो कि आज अकरम शेख ने पेश की अदालत के सामने, इस लार्जर बेंच के सामने, जो कि इस केस की समाअत कर रहा था। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, दलाइल दी गई उन शवाहिद के जवाब में जो कि कल पीटीआई की जानिब से शेख रशीद की जानिब से जमा करवाए गए थे। और इन जवाबात में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस्तफसार किया कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस समाअत को निपटाएं। उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि अगर कतर के वज़ीर ख़ारजा को तलब किया जाए, बतौर गवाह बुलाया जाए अदालत में, तो क्या वो पेश होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या वो ये कहना चाहते हैं, क्या वज़ीर आज़म के वकील ये कहना चाहते हैं कि जो जायदाद है वो उनको तोहफ़तन दी गई है कतर के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। जबकि आज समाअत हुई है अहम तरीन पनामा लीक्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है और उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाएं। वज़ीर आज़म के बच्चों की जानिब से आज वकील अकरम शेख पेश हुए, जबकि वज़ीर आज़म के वकील सलमान बट ताहाल बरकरार हैं। नईम बुखारी पीटीआई के वकील हैं। और बताया जा रहा है कि कल, जैसे कि हमने आपको अपडेट किया था, पीटीआई की जानिब से शेख रशीद की जानिब से अदालत के सामने, अदालत उज़्मा के सामने दस्तावेज़ात जमा करवाए गए थे, इल्ज़ामात के शवाहिद जमा करवाए गए थे, जिनमें बैंकों से गैर कानूनी तौर पर कर्ज़े लेकर वापस करने के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद थे, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद थे, और टैक्स चोरी करने के इल्ज़ामात के हक़ में भी शवाहिद मौजूद थे। और जबकि शेख रशीद ने हसन नवाज़ की कंपनीज़ की तफसीलात के हवाले से भी अदालत उज़्मा में दस्तावेज़ात जमा करवाए थे। जो पीटीआई की जानिब से दस्तावेज़ात जमा करवाए गए थे, उनमें एक किताब भी शामिल थी जिसका नाम है रायविंड साजिश, और ये असद खरल सहाफ़ी हैं, उनकी एक किताब है। इस पर ट्विटर पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा होता रहा। मरीम नवाज़ की ट्वीट्स भी सामने आई इस हवाले से, और काफ़ी बहस छिड़ी रही, काफ़ी तनकीद भी की मरीम नवाज़ ने पीटीआई पर इस हवाले से, इन दस्तावेज़ात के हवाले से। और आज समाअत के दौरान इन सब शवाहिद की दलाइल दी गई। अकरम शेख की जानिब से अकरम शेख को वज़ीर आज़म के जो ख़ानदान है, उन्होंने नया वकील अपॉइंट किया था, अपना कल दरख्वास्त जमा करवाई थी और वो आज दरख्वास्त कबूल हो गई। और अकरम शेख अब वज़ीर आज़म के जो अहले खाना हैं, उनके बेटे और उनकी बेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालत में। अकरम शेख ने आज दलाइल दिए कि वो वज़ीर ख़ारजा जो हैं कतर के, हमर बिन जस्साम, उनकी जानिब से कुछ दस्तावेज़ात पेश करना चाहते हैं। और इस पर जस्टिस खोसा ने इस्तफसार किया कि अगर अदालत कतर के वज़ीर ख़ारजा को बतौर गवाह बुलाएगी तो क्या वो पेश होंगे। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या
वकील ये कहना चाहते हैं कि ये जायदादें उनकी जानिब से तोहफा दी गई हैं। आपको अहम तरीन कार्रवाई के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। आज समाअत हुई है इस अहम तरीन केस की सुप्रीम कोर्ट में। सुबह तकरीबन 9:30 बजे से ये पेशी हो रही थी, ये समाअत हो रही थी और इमरान खान थे शामिल इस समाअत में और अहम रहनुमा शेख रशीद अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे और उनका भी ये कहना था कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये समाअत निपटा दी जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदा तैयब बलोच से। तैयब, और क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत के हवाले से? जी, आज जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है पनामा लीक से मुतल्लिक केस की समाअत की और दौरान समाअत जो है वो वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बच्चों की जानिब से जो है वो जवाबात अदालत में पेश किए गए। ताहम जस्टिस शेख अजमत सईद का कहना था कि आपने जवाबात जमा कराए जो कि अभी तक अदालत में नहीं पहुंचे और हमने अभी तक इन जवाबात का जो है वो बगौर जायजा नहीं लिया। और इसके साथ साथ जो है जस्टिस शेख अजमत सईद का कहना था कि पीटीआई ने जो जवाबात जमा कराए वो 6 लाख सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जमा करा दी है और उसके साथ अखबारी खबरों का भी हवाला दिया गया। और इस पर जो है शेख अजमत सईद का ये भी कहना था कि आज के दौर में तो एक दफा जब अखबार छप जाता है तो फिर वो पकौड़े बेचने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। और इस दौरान जो है वो नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं जिसमें मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज, उनकी जानिब से उनके नए वकील जो अकरम शेख अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि वो इस अदालत के अंदर जो है अहम दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं और वो दस्तावेजात जो है वो कतर के जो साबिक वजीर खारजा हैं हमर बिन जासिम उनकी जानिब से जो है ये दस्तावेजात हैं और वो पेश करना चाहते हैं। इसके ऊपर जो है जस्टिस आसिफ सईद खान खोसला का ये कहना था कि आप जिस गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का नाम ले रहे हैं, अगर अदालत उनको जो है वो बतौर गवाह बुलाना चाहे तो क्या वो अदालत के अंदर आएंगे। इस पर जो उनका ये भी कहना था कि आपका मतलब ये है कि तो मौजूदा जो कतर के शहजादे हैं उनके वालिद की जो है वो नवाज शरीफ के वालिद के साथ दोस्ती थी और फिर उन्होंने जो है ये फ्लैट्स और जायदादें जो है वो उनको गिफ्ट की, आपका यही मतलब है। इसके ऊपर जो है वो वजीर आजम के बच्चों के जो वकील हैं अकरम शेख, उनका ये कहना था कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। जबकि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं हामिद खान, उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो है वो मजाक किया जा रहा है। और शेख रशीद का भी ये कहना था कि अब जो है ये कतर की जानिब से जो है वो कतर के हुक्मरानों की जानिब से जो है दस्तावेजात पेश कर रहे हैं। तो कल जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो महात्मा गांधी और फिर मोदी की जानिब से जो है दस्तावेजात जो है वो अदालत में पेश की जाएंगे और फिर ये कहा जाएगा कि ये जायदादें जो है ये तो अमृतसर से पैसा आया और वहां से बनाई गई। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस का जो है शेख रशीद को ये कहना था कि आप जो है वो बेहतरीन वकील साबित हो सकते हैं। अगर आप सियासत की बजाय वकालत करते तो शायद आज बहुत अच्छे वकील होते। ताहम अदालत ने जो है वो दोनों फ्रीकैन को जो है एक दूसरे की जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म देते हुए समाअत 2 दिन के लिए मुलतवी की है और कहा है कि इसके बाद जो है अदालत फैसला करेगी कि आया वो कमीशन बनाना है या फिर यही 5 रुकनी लार्जर बेंच ही जो है वो इस केस की समाअत करेगा। अदालत ने 2 दिन तक समाअत मुलतवी करते हुए तमाम फ्रीकैन को जो है पेश की गई दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। तैयब, अभी आपने बताया कि जवाबात जो हैं वो नहीं जमा करवाए गए वज़ीर आज़म के बच्चों की जानिब से, जबकि ये भी बता रहे थे हमारे नुमाइंदे तैयब कि क्या कार्रवाई हुई है आज दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट में जो अहम तरीन केस समाअत है उसमें। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच आपका।